जनगणना का कार्य करने के लिए आपको एक एचएलओ ऐप प्रोवाइड कराया जाएगा। उससे आप कार्य करेंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर सर्च करना है सेंसर 2027। यहाँ पर देखेंगे दो ऐप दिखेंगे। एक ऊपर वाला दिख रहा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट, ठीक है। और एक नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है सेंसर 2027 हाउस लिस्ट। तो आपको ये वाला क्लिक करना है क्योंकि ये देखिए दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर ये 13 MB है, 500 के प्लस डाउनलोड है। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका दिखा देते हैं। यहाँ पे 10,000 के प्लस डाउनलोड है। और ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसे आप जब इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, और ध्यान रहे आपके मोबाइल की रैम 4 GB या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इंटरनल जो मेमोरी है वो 8 GB या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये ऐप सही से कार्य करेगा। डाउनलोड कर लेने के बाद इसे ओपन करेंगे। ये एचएलओ, जब आप पहली बार एचएलओ ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके यूजर आईडी कैप्चा मांगेगा और रजिस्टर ऑप्शन आएगा आपके में। हम जैसा कि रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम यूजर आईडी भरेंगे। आपकी जो चार्ज ऑफिस द्वारा प्रोवाइड कराई गई होगी वो यूजर आईडी भरिए, कैप्चा भरिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके में रजिस्टर आ रहा है तो आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप भर देंगे, तब नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड का आएगा। यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा, जो आपका पासवर्ड चार्ज ऑफिस द्वारा मिला होगा आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से, या फिर आपने जो बनाया होगा वो भरें। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके ओटीपी के माध्यम से नया पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए पासवर्ड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना पिन सेट करना होगा। कोई 4 अंकों का पिन बना लीजिएगा। यहाँ 4 अंकों का पिन भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से वही पिन कंफर्म करना होगा, फिर से वही पिन डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका 4 अंकों का पिन जो है सेट हो जाएगा। अब जब भी आप ऐप खोलेंगे तो यही पिन डालकर आपका ऐप जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट होकर आएगी। आप ध्यान रखें आपको इंग्लिश बदलने का ऑप्शन केवल एक ही बार मिलेगा। आप समझ लें कि आपको ये ऐप में जानकारी किस भाषा में सही से समझ आती है। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप हिंदी ही चुनें क्योंकि हिंदी में स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगा। चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज ओपन होकर आ जाएंगी। यहाँ पर आप हिंदी को चूज कर लें और आप पासवर्ड भर ही चुके होंगे। और जब हिंदी चूज कर लेंगे तो कन्फर्म लैंग्वेज पर यानी कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपकी भाषा जो है हिंदी सिलेक्ट हो जाएगी और आप सफलतापूर्वक लॉगिन भी हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आगे देखेंगे आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी लगाई होगी, आपका जो एचएलबी नंबर है शो करेगा, किस ग्राम में लगाई गई वो सभी शो करेगा। यहाँ नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या आप देखेंगे। आपके जहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर भवन कुल कितने हैं वो संख्या यहाँ भरेंगे। और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, देखिए भवन क्या होता है, एक कंप्लीट मकान, और जनगणना मकान क्या होता है, अगर कोई एक भवन में 2 या 3 बिल्डिंग बनी हुई है, 2-3 मंजिला इमारत है और उन सभी मंजिलों में अलग अलग परिवार रह रहे हैं तो वो अलग अलग जनगणना मकान कहलाएंगे। जैसा कि आइए हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाएं। ये एक भवन है और यहाँ पर जनगणना मकान देखिए, अगर भवन में अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मंजिलें बनी हुई हैं, तो जनगणना मकान इस तरह से हो जाएंगे जिनकी संख्या आप दर्ज कर सकते हैं 0001, 0002, 0003। इस तरह से अगर 3 मंजिलें तो ठीक है। इस तरह से तीनों का अलग अलग होगा लेकिन भवन एक ही होगा। और उस भवन में अगर तीनों परिवार रह रहे हैं तो तीनों का जनगणना मकान अलग अलग कहलाएगा। उसके बाद आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल से आपको दिखेगी। यहाँ रोल आपका क्या है, इन्यूमिनेटर है यानी प्रगणक, और अबाउट आएगा, चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड भी बदल सकते हैं। एचएलबी मैप्स ये मुख्य है। एचएलबी मैप पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका नजदीकी नक्शा दिखेगा। मैप गूगल मैप दिख जाएगा जहाँ पर आप जो है जिस स्थान पर आपकी ड्यूटी लगी है और जनगणना करने आएंगे, मकानों की सूची वगैरह और प्रभाव की डिटेल भरेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको नजदीकी नक्शा भी तैयार करना होगा। तब ये डिटेल भरने के बाद आप मकान सूचीकरण कार्य इस पर क्लिक करेंगे। मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। मकान सूचीकरण की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें, पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। तो सबसे पहले आपको मकान सूची की प्रविष्टि इस पर क्लिक करना है। उसके बाद लाइन क्रमांक दिखेगा जो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट यहाँ पर सेट होगा। आपका जो ऐप रजिस्टर हुआ है उसके माध्यम से जहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है वो क्रमांक यहाँ दिखेगा। अगला है भवन नंबर, जिस मकान की आप जनगणना करने जा रहे हैं, डिटेल भरने जा रहे हैं, जहाँ पहुँचेंगे वो भवन संख्या भरनी होगी।
या भरें या दर्ज करें, इस पर क्लिक करेंगे एरो वाले पर। इसमें भी आ सकती है, नहीं आती है तो भवन पे दर्ज कर सकते हैं भवन नंबर को। यदि भवन नंबर समान है तो दोहराएं। जैसा कि हमने बताया, एक ही भवन में कई भी जो स्टोरीज बनी हुई हैं यानी मंजिलें बनी हुई हैं, और एक ही भवन की आप जनगणना कर रहे हैं, उसमें 3 जनगणना भवन है तो दोहराए पर क्लिक कर सकते हैं। और जनगणना मकान नंबर, जैसे कि एक भवन है उसमें 3 बिल्डिंग है, तीनों अलग अलग परिवार रह रहे हैं, तो जनगणना भवन नंबर जो है या जनगणना मकान नंबर जो है 001, 002, 0003 इस तरह से हो सकता है, वो भरेंगे। अगर यहाँ पर अकेला ही भवन है, कोई भी मंजिल नहीं बनी हुई है, सिंगल है, एक ही मंजिल बनी हुई है, तो आपको ये नहीं करना है, तो आपको केवल भवन नंबर भरना है। जैसे कि हमने बताया, ये डिटेल भरने के बाद आप दोहराए पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सिंगल है तो नया पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़ते ही एक और पेज आएगा कंफर्मेशन का। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एसी रेफरेंस? एसी रेफरेंस ये क्या होता है? जैसे कि जो आम लोग हैं उन्हें स्वगणना करने का भी मौका दिया गया है। मुख्य जनगणना शुरू होने से 15 दिन पहले जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो खुद से ही पोर्टल पर स्वगणना कर सकते हैं अपने मकान की। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसे स्वगणना की हुई है तो उसको एक ऐसी नंबर मिला होगा, रेफरेंस नंबर जिसे बोलते हैं, वो एच से स्टार्ट होगा। अगर ऐसा कोई मकान है, आप किसी मकान पर जाते हैं तो उससे ऐसी नंबर ले लें। अगर मिला है तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके द्वारा ली गई 12 अंकों की जो रेफरेंस नंबर है, आईडी है, वो यहाँ पर भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा पोर्टल पर दिए गए सभी सवालों के जवाब जो हैं यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और आप एक प्रगणक के रूप में इन सवालों के जवाबों को चेक करेंगे। जो मौजूदा स्थिति है उन सबको देखते हुए, यानी रीवेरीफाई करेंगे कंफर्मेशन के लिए। अगर सभी सही हैं तो कंफर्म पर क्लिक करके उसके स्वगणना के जो फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती है, कमी है, तो एडिट पर क्लिक करके सही कर सकते हैं। इस तरह से आप उसके द्वारा भरी गई स्वगणना के फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे स्वगणना की है, आप फ्रेश तरीके से करना चाहते हैं, तो अभी जो ऑप्शन आया था वहां पर आपको क्या करना है, नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ने पर आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। यहाँ पर जिस मकान की आप जनगणना करने पहुंचे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि पहला, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक, फर्श की टाइल या अन्य कोई। वहां की कंडीशन देख लें, उसका मकान इन सब में से किससे बना हुआ है, वो ऑप्शन टिक करेंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री घास फूस, बांस इत्यादि, प्लास्टिक या पॉलीथीन, मिट्टी या कच्ची ईंट, लकड़ी, ये सब चीज देख लें, ऑप्शन देख लें। इनमें से जिस मटेरियल का यूज हुआ है उस मकान की दीवार को बनाने में, वो टिक करेंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। आवास है, आवास है, अन्य उपयोग है, दुकान या कार्यालय है, स्कूल कॉलेज आदि है। इनमें से जो उपयुक्त हो वो चुने। यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि अगर वो मकान लॉक है, जिस मकान में आप पहुंचे हैं, तो लॉक पर क्लिक कर देंगे। अगर वो संस्थागत है, ठीक है, जैसे बाल गृह है या फिर पंचायत भवन है, ठीक है, ये संस्थागत होते हैं, तो उस पर टिक करेंगे। और अगर वो मकान खाली पड़ा है तो ये 0 वाला ऑप्शन आ रहा है खाली, इसे आप चुनेंगे। इनमें से जो उचित हो वो ऑप्शन टिक करने के बाद अगला पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण छीड़ है, ठीक है। अगर मकान की स्थिति देख लें, अच्छा है, रहने योग्य है, इनमें से जो उचित ऑप्शन हो मकान की स्थिति को देखते हुए उसे सिलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आएगा परिवार क्रमांक, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आएगा जिस मकान की आप जनगणना करने गए हैं उसकी। उसके बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इसमें व्यक्तियों की टोटल संख्या भरी जाएगी बच्चों सहित। ध्यान रखें, सभी बच्चों को और महिलाओं को और पुरुषों को टोटल काउंट किया जाएगा। उस परिवार में जितने रहने वाले भी सदस्य हैं वो टोटल संख्या यहाँ भरेंगे। और परिवार के मुखिया का नाम वहाँ पर पूछ लें सही से, ध्यान से, क्योंकि बाद में परिवार के मुखिया का नाम नहीं बदला जा सकेगा। तो यहाँ परिवार के मुखिया का नाम, जो सही मुखिया हो उसका नाम दर्ज करें। और अगर आप कहीं हॉस्टल वगैरह है उसको जनगणना करने गए हैं उसकी, तो वहाँ पर उसके मालिक का जो है मुखिया का नाम नहीं भरा जाएगा। वहाँ पर जो हॉस्टल का गेटमैन है या जो रखवाला है उसका पद भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, उसका पद भरा जाएगा। उसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे। अगला है परिवार के मुखिया से संबंधित जानकारी, लिंग,
परिवार का मुखिया पुरुष है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, वो चूज करेंगे। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का या अन्य का है, अगर देख लें वो मुखिया एससी है तो ये सिलेक्ट करें, एसटी है तो ये वाला ऑप्शन चूज करें। अगर एससी एसटी के अलावा जनरल या ओबीसी से है तो अन्य पर क्लिक करने के बाद अगला पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आएगा जनगणना मकान का विवरण। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, मतलब वो मकान खुद का है, यानी पहला ऑप्शन है अपना, तो ये सिलेक्ट करेंगे। दूसरा किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, अगर किराए के मकान में रह रहे हैं और दूसरे का अपना मकान बना हुआ है तो दूसरा ऑप्शन। किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, आप किराए पे ही रह रहे हैं, अपना कोई मकान नहीं है आपका, तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई स्थिति है तो अन्य पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 15 क्वेश्चन, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। आपके मकान में रहने के लिए उपलब्ध कमरे कौन से हैं? इसमें आप गेस्ट रूम भी जोड़ सकते हैं, लिविंग रूम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन किचन वाशरूम वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं ये काउंट नहीं की जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, इसमें लिखा भी है जो जो चीज़ें रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या में आती हैं उतने ही कमरों की संख्या भरें। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। जो मैरिड पर्सन है, जैसे पति पत्नी है तो 2 बार देंगे, अगर 2 से ज़्यादा पति पत्नी रह रहे हैं तो जितने विवाहित पर्सन हैं उनकी संख्या भरेंगे। अगर मान लीजिए एक ही अकेला व्यक्ति रह रहा है और उसकी बीवी के फिर डिवोर्स वगैरह हो चुकी है, चली गई है, नहीं साथ में रह रही है, तो उसकी संख्या 1 भरी जाएगी। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसकी बीवी साथ में नहीं रह रही है तो विवाहित दंपतियों की संख्या में 1 भरा जाएगा। और अगर कोई भी विवाहित व्यक्ति नहीं है तो 0 भर देंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। अब आता है परिवार में उपलब्ध सुविधाएं। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से जो उचित ऑप्शन हो वो सिलेक्ट करके अगला पर क्लिक करें। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर है यानी घर के अंदर है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। परिसर के निकट है, थोड़ा सा करीब है, जैसे 500 मीटर तक भी है मकान से दूर तो परिसर के निकट ही बोला जाएगा। अगर ज्यादा दूर है 1 किलोमीटर के आसपास तो दूर पर क्लिक करके अगला पर क्लिक करें। परिवार में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य प्रकाश रहित। इनमें से जो उचित ऑप्शन परिवार की स्थिति को देखते हुए वो सिलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है शौचालय की सुलभता। केवल परिवार के लिए यूज होता है, अन्य परिवार के साथ साझे में यूज होता है, सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं या खुले में शौच जाते हैं। इनमें से उचित ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक करेंगे। अगर शौचालय है तो शौचालय का प्रकार यहाँ पर देखेंगे किस तरह का है, इसमें उचित ऑप्शन देख लेंगे, वो भरने के बाद अगला पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? खुली नाली से, ढकी नाली से, किसी भी नाली से नहीं। उचित ऑप्शन भर के अगला पर क्लिक करेंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह बना हुआ है, आपका बाथरूम है तो ये टिक करेंगे। छत के बिना आपका जो बाथरूम है वो या फिर नहीं है, ये सिलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक करें। रसोई घर में एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, इनमें से अगर जो ऑप्शन उचित है घर की स्थिति को देखते हुए वो सिलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक करें। खाना पकाने के लिए प्रमुख मुख्य ईंधन, इसमें से जो उचित ईंधन है घर में प्रयुक्त हो रहा है, यूज हो रहा है, वो उनसे पूछ लें और सिलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक कर दें। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर है, पारंपरिक रेडियो सेट है अगर आपके पास तो ये सिलेक्ट करें। मोबाइल या स्मार्टफोन पर रेडियो सुनते हैं या अन्य किसी उपकरण या नहीं है, उचित ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगला पर क्लिक करें। घर में टेलीविजन की उपलब्धता देख लें, दूरदर्शन है कि नहीं, मतलब घर में टेलीविजन या टीवी है कि नहीं है, उनमें से देखेंगे केबल कनेक्शन है नहीं है, यानी कोई ये टेलीविजन ही नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे नहीं। घर में इंटरनेट की सुविधा लैपटॉप या कंप्यूटर में है, मोबाइल या स्मार्टफोन में है, किसी अन्य उपकरण में है, अगर इंटरनेट है ही नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद घर में टेलीविजन, उसके बाद घर में टेलीफोन और मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की उपलब्धता, केवल लैंडलाइन अगर है तो ये वाला टिक करें, स्मार्टफोन है तो दूसरा वाला ऑप्शन, अन्य साधारण मोबाइल जैसे कीपैड वगैरह है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर कीपैड और स्मार्टफोन दोनों है तो दोनों पर टिक करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है, घर में मोबाइल फोन ही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके अगला पर क्लिक करें। उसके बाद साइकिल या स्कूटर मोटरसाइकिल की उपलब्धता देखेंगे, साइकिल है या स्कूटर मोटरसाइकिल है या फिर दोनों है या इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आता है कार या जीप या वैन, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके अगला पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। यहाँ पर चावल है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का, बाजरा वगैरह, इनमें से
जो परिवार के द्वारा जो सदस्य उनके द्वारा ज़्यादातर खाया जाता है वो टिक करेंगे। अगर इनमें से कोई अन्य है वो तो अन्य कोई पर क्लिक कर देंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फाइनली परिवार के जो मुखिया का नंबर है वो भरेंगे, या फिर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर चालू अवस्था में हो, एक्टिव मोबाइल नंबर हो, वो भरेंगे और यहाँ सबमिट करे पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके द्वारा भरा हुआ उस परिवार का सारा विवरण या मकान का सारा विवरण यहाँ पर एक लिस्ट में आ जाएगा। स्क्रॉल करके इसे चेक कर लेंगे, रीवेरीफाई कर लेंगे। अगर सही है तो पुष्टि करे पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो संपादित करें यानी एडिट पर क्लिक करके सही कर लेंगे। अगर सब कुछ आपको क्लियर कर देना है, हटा देना है, दोबारा से इसकी जनगणना करनी है तो रद्द करे पर क्लिक करके दोबारा से कर सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में सब कुछ सही है तो पुष्टि करे पर क्लिक करेंगे। इतना कार्य करने के बाद अगर आप डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, अगर लगता है कोई गलती हुई है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, डेटा अपडेट करें। और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ये कलम का जो आइकन आ रहा है एडिट, इस पर क्लिक करके डेटा को फिर से आप एडिट करके सही करके अपडेट कर सकते हैं। या फिर आप डेटा को पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर दें। फिर से आपको उस मकान की पूरी विवरण दर्ज करनी पड़ेगी। इस ऐप की खास बात यह है आप डेटा को सिंक करने के बाद भी अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी प्रविष्टियां बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन है, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। तो इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपके द्वारा मकान का जो विवरण दर्ज किया गया है वो सभी शो होंगे, दिखेंगे। और यहाँ जो पिन वाला जो कलम वाला आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, इसे एडिट वाला ऑप्शन बोला जाएगा। और जब आप सिंक किए गए डेटा को करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आएगा सुपरवाइजर, चार्ज ऑफिसर या फिर सेल्फ। आप किसके बिहाफ पर ये डेटा में बदलाव करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सुपरवाइजर ने इस डेटा को देखा है, उसमें गलती पाई गई है, तो आप सुपरवाइजर को सिलेक्ट करके इसको बिहाफ पर आप डेटा संशोधित कर सकते हैं। अगर आपके चार्ज ऑफिसर ने देखा है और उसमें कोई संशोधन कराना चाह रहा है तो उसको आप उसके बिहाफ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है खुद से ही गलती हुई है तो बाई सेल्फ वाला ऑप्शन चुनेंगे और डेटा में संशोधन करने के बाद सबमिट करेंगे। चौथा ऑप्शन आता है सारांश देखें, इस पर क्लिक करेंगे तब सारांश में आपके द्वारा किया गया कंप्लीट कार्य यहाँ पर दिखेगा, कितना कार्य आपने किया है, कितने पूर्ण कर चुके हैं। और अगला ऑप्शन है सिंक करें। ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बता दें ये एप्लीकेशन यानी ये ऐप फुल्ली ऑफलाइन वर्क करेगा, ऑफलाइन मोड में वर्क करेगा। स्टार्टिंग में जब आप इस पर रजिस्टर करेंगे तब आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, और जब ये कार्य करेंगे आप मकान का सूचीकरण या फिर मकान के बारे में जानकारी भरना, परिवार के बारे में जानकारी भरना, वो पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगी। आप मकान संबंधी पूरी प्रविष्टि भर लेंगे। उसके बाद आपको जब ये सिंक करेंगे तब सिंक करते वक्त आपको फिर से इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखें आप कम से कम एक बार में 5-5 मकानों की विवरण दर्ज कर लें। उसके बाद 5-5 मकानों के अंतराल पर सिंक करते चलें। ज़्यादा इकट्ठा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई या फिर डाटा आपका करप्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो डाटा सारा चला जाएगा। फिर से आपको उन मकानों की जनगणना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हर 5 मकान की जनगणना करने के बाद उन 5 मकानों का डेटा आप सिंक कर दें। उसके बाद फाइनली ऑप्शन आता है पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। जब आपके दिए गए जितने भी मकान हैं उन सभी का ब्यौरा भर जाए, सभी मकानों को आप सभी मकानों के डेटा को आप सिंक कर चुके हो, तब आपको फाइनल ऑप्शन चुनना है पूर्ण के रूप में दर्ज करें। तब ये ऑप्शन खुलेगा, आपको यहाँ कंसेंट देना होगा यानी टिक करना होगा, और इस वाले बॉक्स में आपको साइन बनाने होंगे अपने हस्ताक्षर। इसी तरह स्क्रीन पर अपनी फिंगर से हस्ताक्षर बना दीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका कार्य इस ऐप पर पूरा हो।